हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जो जीके जीएस यहाँ पे कवर कराया जाता है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, मतलब हाउ एन एग्जाम हो, मतलब जो है छत्तीसगढ़ के लगभग जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका जो नोटिफिकेशन तो आ ही चुकी है, पीएससी में 241 पोस्ट अभी निकाली है, लेकिन जो इसमें डीएससी कुछ विभाग का और वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें वैकेंसी है ये आपका बढ़ने वाली है। तो बढ़िया अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। मिनिमम जो है कम से कम 8 से 10 घंटे जो है आप पढ़ाई पे लगाइएगा। जितना एंजॉय करना था कर लिए, लेकिन आप एक साइड उसको रखिए, एक साइड अपने पढ़ाई और लक्ष्य पर फोकस रखिए। तो जितना ज़्यादा टाइम हो सके पढ़ाई पे लगाइएगा। पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कुछ, साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है। आपका जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ जीएस यहाँ पे कंप्लीट जो है आपको कवर कराया जा रहा है, सिलेबस आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति में रानी पिंगला की जो कथा गाने की जो परंपरा का नाम क्या है? लोरिक चंदा, रानी पिंगला का गीत, भरथरी या सवनाही। तो छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के बारे में पढ़ा चुका हूँ डिटेल से, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति में रानी पिंगला की कथा के गाने के जो परंपरा का नाम है आपका भरथरी है, याद रखिएगा। ये आपका पीएससी में ही क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे भरथरी गीत। जो भरथरी गीत है आपके किस पे आधारित है? तो राजा भरथरी और रानी जो पिंगला है, राजा भरथरी और रानी पिंगला पे उनके जो वैराग्य जीवन के इसमें वर्णन किया गया है। और इसके जो प्रमुख गायक कौन हैं तो इसको याद रखिएगा, सूरजबाई जो खांडे हैं, सूरजबाई खांडे इस भरथरी गीत के जो है गायक हैं। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाया था? तो इसमें आपका एक तारा और सारंगी, ये जो दोनों वाद्य यंत्र है इस भरथरी गीत में बताया जाता है। और भरथरी लोक जो गीत है इस विधा के रूप में इसको जाना जाता है। तो आपको जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो है इसके जो गायक है तो इसको आपको याद रखना है, सूरजबाई खांडे इसके प्रमुख गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रामवन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? रामगढ़ को, शिवरी नारायण को, चंपारण को या आपका सीतामढ़ी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जो है रामवन गमन पर्यटन पथ के रूप में इसको बहुत सारा विकसित भी किया जा रहा है। आप कभी भी जाएंगे शिवनारायण में बहुत सारे इसमें डेवलप भी किया गया है। तो इसी स्थान में कहा जाता है जो मतंग ऋषि का आश्रम यहाँ पे है करके यहाँ पे माना जाता है। और माता सबरी, याद रखिए, माता सबरी के जूठे बेर कहा जाता है। रामायण कालीन के दौरान यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण आए थे और माता सबरी के जूठे बेर यहाँ पे खाए हुए। यहाँ पे सबरी माता का भी मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों के संगम पे आपको बसा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं, तो तीनों नदियों के संगम पे आपको बसा हुआ है। माता सबरी का मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया। कभी भी आइएगा शिवनारायण तो आपको घूम के यहाँ से जाना है। साथ ही साथ बगल में आपका खरौद है, तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित जो स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है? मटनार, बसनाझर, बेनीपाट, अमर गुफा। तो आपका जो रायगढ़ में कौन कौन से शैल चित्र है? तो आपको बसनाझर, बेनीपाट, अमर गुफा, ये जो है आपका तीनों जो है ये आपका क्या है? शैल चित्र है, जो कि आपका शैल चित्र के लिए रायगढ़ को जाना जाता है, प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो है जो शैल चित्र का जो स्थल है बसनाझर, बेनीपाट, अमर गुफा, ये सभी जो है आपका रायगढ़ जो है ये आपका जो स्थल ये जो है रायगढ़ जिले में आपका बसा हुआ है। तो कभी घूमने जाइएगा तो जो आपका जो मटनार है ये जो है आपका जो शैल चित्रों के स्थलों के रूप में इसको जो है आपका प्राप्त नहीं है, मतलब ये आपका रायगढ़ जिले का नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंधु कुमार को कब पुलिस की गोली लगी थी? अगस्त 1930 को, सितंबर 1931 को, सितंबर 1932 को या सितंबर 1930 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो अगस्त 1930 में। तो आपको जो मिंधु कुमार है इसको जो पुलिस की गोली आपके लगी थी अगस्त 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान। जंगल सत्याग्रह आपके धमतरी तहसील में हुआ था, जिसको आपको याद रखना है। सन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
इस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जल दान करने की परंपरा है। अक्ति में, तीजा में, दशहरा में, हरेली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अक्ति है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो अक्ति सभी जने जानते होंगे अक्ति को, इसी त्यौहार जो फेस्टिवल में यहाँ पे जल दान करने की जो परंपरा यहाँ पे अक्ति में होती है। तो इसको याद रखिए। हमारे छत्तीसगढ़ त्यौहार जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तीजा तो सभी जानते हैं, यहाँ पे महिलाओं के द्वारा इस व्रत को किया जाता है। दशहरा सभी जानते हैं, हरेली तो सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे उरांव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। तो उरांव जनजाति में सरहुल जो पूजा है ये आपके बहुत ही मायने रखते हैं, और सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं आपके साल वृक्ष के नीचे, किसी पहाड़ी पर, शीशम वृक्ष के नीचे या तालाब के पास। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, चलिए बताइएगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल वृक्ष के नीचे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उरांव जनजाति, पहले तो बात करते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं, तो इसका मुख्य रूप से आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में इन लोग निवास करते हैं। इनके जो युवा गृह है इसको धुमकुरिया, तो इनके युवा गृह को धुमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। इनके जो मुख्य देवता होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनके जो मुख्य देवता है जिन लोग पूजा पाठ वगैरह मानते हैं, हर जनजाति में अलग अलग उनके देवता पूजनीय होते हैं। इसी तरह जो है आपका सरना देवी, याद रखिए जो सरना देवी है ये आपका मुख्य देवता है उरांव जनजाति। इसको याद रखिए। इन लोग सरहुल नृत्य समूह होंगे। सरहुल नृत्य बहुत फेमस नृत्य है। सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा उरांव जनजाति के द्वारा इसको ये नृत्य किया जाता है। साथ ही सर्वकर्मा नृत्य भी किया जाता है, लेकिन आपके पीएससी में सरहुल नृत्य पूछा गया तो आंख मूंद के उरांव जनजाति लगाना है। और इन लोग कौन सी बोली बोलते हैं, कुरुख बोली। कुरुख बोली जो है ये आपका इन लोग की प्रमुख बोली है उरांव जनजाति, इसको वो याद रखिएगा। इन लोग के जो पारंपरिक जो पोशाक है जिसको क्या बोलते हैं, करिया बोलते हैं, पारंपरिक पोशाक है। और ये आपके सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, याद रखिए। तो पीएससी में क्वेश्चन आया था सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है, तो याद रखिएगा उरांव जनजाति आपका हमारी शिक्षित जनजाति इसको मानी जाती है। तो आपको पूरा डिटेल से जनजाति वगैरह पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जनजाति का अलग से 9 पार्ट में बना दिए हूँ, तो उसको बढ़िया डिटेल से पढ़ाया हूँ, तो आप वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिटेल पढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है, नंदनी खुंदनी, चांपा, खुरसूल, दुर्ग या आपके खरखेना, बिल्हा में। तो यहाँ पे निम्नलिखित कौन से स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है, तो आपका जो चांपा है, चांपा में जो है आपका डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन आपका जो है नंदनी खुंदनी, खुरसूल जो दुर्ग का अंतर्गत आती है, खरखेना जो बिल्हा, यहाँ पे डोलोमाइट के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। मतलब डोलोमाइट जो है आपका यहाँ से उत्पादन होता है, तो इसको याद रखिएगा। डोलोमाइट के लिए हिर्री माइंस, लाल खदान, ये सभी जो आपका डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर संभाग में आपका डोलोमाइट वगैरह यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसने की है, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी कौन है जी, तो ये आपका जो है जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी जो है कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो याद रखिए हमारे G20 में आए हुए थे। तो ये आपके इटली, याद रखिए इटली के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। बहुत ही कम एज के प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के। सुश्री निर्मला सीतारमण, तो आपका जो है सुश्री आपके हमारे भारत के वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा। और सुश्री जो चांदनी रैना है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितंबर 2023 में रायपुर में जो आयोजित G20 जो रूपरेखा कार्य समूह की जो 4थी बैठक के जो अध्यक्षता सुश्री चांदनी रैना इन्होंने की है, तो इसको याद रखिए। ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या आपका जर्मनी के सहयोग से बना है। तो भिलाई में स्थित जो फेरो स्क्रैप जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये आपके रूस की
जो रूस जैसे इसी कंपनी के सहयोग से स्थापित यहाँ पे किया। और जो आपको फेरो स्क्रॉप जो कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब किया था? 1979 में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे? भिलाई में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया था? मितान, अभिव्यक्ति, शक्ति या आपका निर्भया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति ऐप। जो अभिव्यक्ति जो ऐप है, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ पुलिस, जो हमारी पुलिस है छत्तीसगढ़ की, इनके द्वारा जो हम महिला सुरक्षा के लिए आपका इस ऐप को तैयार किया था। मतलब या फिर यहाँ पे महिला को सुरक्षा के लिए, उनके देख रेख के लिए इस ऐप को तैयार, मतलब ये इसको डेवलप किया था, इस ऐप को तैयार किया था, जाके महिलाओं को सुरक्षा के लिए कहीं भी ऑफिस वर्क, कहीं भी जैसे शाम को रात को काम करते हैं, तो उनके बचाव के लिए जो अभिव्यक्ति ऐप से जो है आपका यहाँ पे पुलिस के टच में रहेगा। तो ये पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा के लिए इसको लाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लेटेस्ट पैटर्न में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसको तैयार किया था। तो ऐप के नाम को याद रखना है, अभिव्यक्ति ऐप। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा के थोड़ा ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या आपका परिणाम बोधक विशेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो झूठर्रा जो शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण का भेद है? तो याद रखिए, तो झूठर्रा में आपका गुणवाचक विशेषण आपका छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, इस जनौला का अर्थ क्या है? पतरी, थाली, घड़ी या जूता? तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, इस जनौला का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये आपका पतरी होते, पतरी देखे होंगे। तो यहाँ पे पहले, अब तो बंद हो गए हैं, पहले इसे जो है लकड़ी से ऐसे करके बनाए रहते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी से इसको बनाए रहते हैं पत्ता से। तो ये आपका बंद हो गया है, तो इसका पतरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांध है, इस जनौला का अर्थ क्या है? किसान, सुई धागा, कुदाल या इनमें से कोई? ये आपको पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांध है, इस जनौला का अर्थ है यहाँ पे सुई धागा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या हो जाएगा? तो अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोई ना होना, कोचई कांदा होना, कुरिया धरना या आपका कोदो दरना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरिया धरना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्वस्थ होना जब बीमार पड़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा का यहाँ पे कुरिया धरना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रंधनी खोली, जो हम किचन बोलते हैं, उसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में रंधनी खोली बोलते हैं। तो रंधनी खोली में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रंधनी खोली में जो है आपका कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, तो रंधनी खोली में आपका तत्पुरुष समास आपका छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। धर के उसनना जो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना या अपमानित करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडित करना। तो धर के उसनना जो मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे दंडित करने से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा जी? अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना या पकड़ना? तो हाथ मारना इस जो शब्द है, इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पे लाभ होना है, प्रॉफिट होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओह दिन भर काम करत रही, इसमें दिन भर जो है आपका क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्रिया विशेषण है। मतलब ये आपका क्रिया मतलब काम हो रहा है, काम को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका वह दिन भर काम करत रही है, दिन भर में आपका क्रिया हो मतलब कार्य हो रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा, तो लहुटना का भाववाचक क्या हो जाएगा? जब भाव यहाँ पे व्यक्त हो रहा है उसको बताना है, तो लहुटो, लहुटई, लहरिया या लहटना? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लहुटना का भाववाचक संज्ञा यहाँ पे लहुटई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक चिड़ई ऐसा पूंधी में 2 पैसा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? नीलकंठ है, कोयल है, कबूतर है या मयूर है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मयूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक चिड़ै ऐसा पूंधी में 2 पैसा, इसका जो वाक्य का जो अर्थ है यहाँ पे मयूर हो जाएगा।
तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, सिलेक्शन होना है, पॉजिटिव होकर बढ़िया पढ़ना है, निगेटिव नहीं सोचना, निगेटिव से बहुत सारे नुकसान हैं। तो बढ़िया पॉजिटिव होकर आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।